बाबा खाटू श्याम, जिनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनके दर्शन करने के लिए रोजाना भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। तो आखिर कौन है बाबा खाटू श्याम और क्या है इनके पीछे की कहानी? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जब भी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की बात होती है तो आपके दिमाग में किसका नाम आता है? ज्यादातर लोगों की तरह आपके दिमाग में भी अर्जुन, कर्ण या एकलव्य का ही नाम आया होगा, लेकिन नहीं, ना कर्ण, ना अर्जुन, ना एकलव्य। महाभारत के युग में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे बार्बरिक, जो अपने 3 बाणों से ही पल भर में कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है और उस समय उनका नाम बार्बरिक था। बार्बरिक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बार्बरिक बचपन से ही एक वीर योद्धा थे। उन्होंने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। वे देवी शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार बार्बरिक ने देवी शक्ति की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवी शक्ति वहां प्रकट हुई और बार्बरिक से वरदान मांगने को कहा। बार्बरिक ने कहा कि वह चाहते हैं कि वे हमेशा दुर्बलों का सहारा बन सके। देवी शक्ति ने बार्बरिक को ऐसी शक्ति प्रदान की जो तीनों लोकों में किसी के भी पास नहीं थी। देवी शक्ति ने बार्बरिक को 3 दिव्य बाण दिए, जो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौटकर बार्बरिक के पास आ जाएंगे, जिससे बार्बरिक अजेय हो गए। देवी से वरदान प्राप्त करने के बाद बार्बरिक अपनी माँ के पास गए और देवी शक्ति के दिए वरदान के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनकी माँ ने उनसे ऐसा वचन मांगा जिसके कारणवश कृष्ण जी को घबराकर बार्बरिक से उनका शीश दान में मांगना पड़ा। बार्बरिक ने अपनी माँ को वो वचन दे दिया और कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हो गए। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है और वे जानते थे कि बार्बरिक के पास ऐसी शक्ति मौजूद है जो इस महायुद्ध को कुछ ही पल में खत्म कर सकती है। जब बार्बरिक 5 पांडवों और श्री कृष्ण के पास उनके शिविर में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उनके दिव्य बाणों की शक्ति का प्रमाण मांगा, जिससे वो अपने कितने भी शक्तिशाली शत्रु का विनाश कुछ ही पलों में कर सकते थे। इसके बाद कृष्ण जी बार्बरिक, घटोत्कच और पांडवों को एक पीपल के पेड़ के पास ले गए और बार्बरिक से कहा, हे बार्बरिक, ये पीपल का विशाल पेड़ देख रहे हो? इस पर लगे जितने भी सूखे पत्ते हैं वही तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुमने अपने 3 बाणों से अपने लक्ष्य को भेद दिया तो मुझे कोई संदेह नहीं रह जाएगा। बार्बरिक ने श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और पीपल के पेड़ के पत्तों की ओर बाण चलाया। बाण ने पल भर में ही सभी सूखे पत्तों को छिंदित कर दिया और उसी पल एक सूखा पत्ता उड़कर श्री कृष्ण के पैरों के पास आ गिरा, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। बार्बरिक ने फिर अपना दूसरा बाण निकाला और पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया। बार्बरिक के इस बाण ने पल भर में ही उन सभी पत्तों को काट दिया जिसे बार्बरिक के पहले बाण ने छेदा था। लेकिन इसके बावजूद बार्बरिक का दूसरा बाण उनके तरकश में वापस आने की बजाय श्री कृष्ण के पांव की ओर आकर रुक गया, जिसे देख बार्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे द्वारा छेदे एक पत्ते को अपने पांव के नीचे छिपा रखा है। कृपया करके उन्हें हटा लीजिए, क्योंकि मेरे ये बाण अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। ये देख श्री कृष्ण मुस्कुराए और बार्बरिक से बोले, ये तो साबित हो गया कि तुम्हारे बाण किसी भी युद्ध को कुछ ही पल में खत्म कर सकते हैं, परंतु अब तुम्हारा जीवित रहना ठीक नहीं। ये सुनते ही घटोत्कच और सभी पांडव भौचक्के रह गए और श्री कृष्ण से कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो बात हमारे लिए अच्छी है ना कि बार्बरिक हमारे पक्ष में युद्ध लड़ेगा। ये सुनते ही बार्बरिक बोले, हे पितामह, मैं अपनी माता के वचन से बंधा हुआ हूँ। मैंने अपनी माता को ये वचन दिया है कि जो भी पक्ष इस युद्ध में निर्बल होगा मैं उसी पक्ष से युद्ध करूंगा। तो भीम बोले, हे वासुदेव, शक्ति के अनुसार तो इस हिसाब से हमारा ही पक्ष निर्बल हुआ, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तभी श्री कृष्ण ने भीम को समझाया कि शुरुआत में तो आपका पुत्र आपके ही पक्ष में होगा, लेकिन अगले ही पल जब कौरवों का नाश हो जाएगा तो ये आपके खिलाफ युद्ध लड़ने लगेगा और ठीक कौरवों की तरह आप सभी का विनाश कर देगा।
ये सुनते ही बार्बरिक ने श्री कृष्ण को इस दुविधा से बाहर निकलने का उपाय पूछा। तभी श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उनका शीश दान में देने को कहा। बार्बरिक ने सुनते ही श्री कृष्ण से कहा कि मैं अपना शीश दान आवश्यक दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं महाभारत का ये युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि ऐसा जरूर होगा, और फिर बार्बरिक ने अपने ही बाण से अपना शीश धड़ से अलग कर दिया, जो श्री कृष्ण के चरणों में आकर गिर गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बार्बरिक का सर अपने हाथों से उठाकर युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर अपनी दिव्य शक्ति से स्थापित कर दिया, जहां से बार्बरिक ने महाभारत का सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा। युद्ध जीतने के बाद ही पांडवों में आपसी बहस छिड़ गई। युद्ध जीतने का श्रेय किसको जाता है? इस पर श्री कृष्ण बोले कि इस बहस का कोई फायदा नहीं, और इसका सही जवाब बस एक ही इंसान दे सकता है, और वो है बार्बरिक, क्योंकि केवल वही है जिसने संपूर्ण युद्ध अपनी आंखों से देखा है। सभी ने बार्बरिक के पास जाकर ये सवाल पूछा कि महाभारत को जीतने का श्रेय किसको जाता है। इस पर बार्बरिक बोले, इस युद्ध को जीतने का श्रेय सिर्फ श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि उनकी शिक्षा और युद्ध नीति ने ही अहम भूमिका निभाई है। युद्ध भूमि में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो सारी शत्रु सेना को नष्ट कर रहा था। इसके बाद श्री कृष्ण ने बार्बरिक के बलिदान से प्रसन्न होकर कहा, हे शीशदानी, आज से मैं तुम्हें अपना नाम और अपनी शक्ति देता हूँ, जिसके बाद तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे, और कलयुग में जो भी तुम्हारी पूजा भक्ति भाव से करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। माना जाता है कि कलयुग आने के कई साल बाद बार्बरिक का शीश एक नदी में पाया गया, जिसे राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास दफना दिया गया। जिस जगह पर इसे दफनाया गया उस स्थान को खाटू नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि जहाँ शीश दफनाया गया था उस जगह पर जब गायें जाती हैं तो उनके थन से दूध रिसने लगता है। जब स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह को खोद कर देखा तो उन्हें एक सर मिला। ग्रामीणों ने बार्बरिक के सर को गांव के एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया। इसी बीच उस स्थान के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में खाटू श्याम ने दर्शन दिए, और जहां उनका सर मिला था वहां एक मंदिर बनाने की बात कही, और इसके बाद राजा ने आदेश का पालन किया और वहां मंदिर का निर्माण करवाया, और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित करवाई। तभी से यहाँ फाल्गुन में 12 दिन का मेला लगता है। राजस्थान के अलावा देश के कई हिस्सों में खाटू श्याम जी के मंदिर हैं। भारत ही नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी खाटू श्याम जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो ये थी खाटू श्याम बाबा की सच्ची कहानी, जिसे आज भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। वैसे आप में से कौन कौन उनकी इस पौराणिक कथा के बारे में जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। आपने बाबा खाटू श्याम जी की कहानी तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मान्यता है कि इस मंदिर में पूजे जाने वाले तिरुपति बालाजी खुद गरीब और कर्ज में डूबे हुए हैं। पर कैसे? जानने के लिए राइट वाली वीडियो जरूर देखिएगा।